नमस्ते बच्चों। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तो कर ही ली होगी, जो आप लोगों के बाकी इसके बचे हुए सम्स थे। आज हम लोग 3.3 देख लेते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, तो आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसको देखने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं पहले। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है। ठीक है, मल्टीपल का मैंने आपको मतलब बताया था कि किसी भी नंबर के मल्टीपल की अगर बात हो रही है तो उसका टेबल आप पढ़ लो, वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे अगर 10 का मल्टीपल आपको पूछा गया है तो 10 का मल्टीपल क्या 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 हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से किसी ने आपसे मान लो कि 2 का मल्टीपल पूछा है तो 2 का टेबल पढ़ दो, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल हो गया कि 2 भी 2 का मल्टीपल है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। उसी तरह से अगर आपसे कोई 100 का मल्टीपल पूछ दे तो 100 का मल्टीपल क्या होता है, 100 का मल्टीपल हो जाएगा 100 का टेबल, तो 100, 200, 300, 400, ये 100 का टेबल है और सो। ठीक है, तो ये तो होता है मल्टीपल का मतलब। तो ये तो आपको मैंने पहली क्लास में भी 3 पॉइंट बता दिया था, जब आपको 3.2 एक्सरसाइज करवाई थी तब। एक और चीज़ हम लोग जो मैंने आपको बताया था उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो कि वो बहुत ज़रूरी है और वो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे, यानी कि सबसे लास्ट डिजिट पे, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर होता है उसका वंस प्लेस क्या होता है। जैसे मान लो 400 है, 406 कोई एक नंबर है तो ये उसका वंस प्लेस होता है। ये जो होता है टेंस होता है। इसके बाद ये जो प्लेस वैल्यू होती है इसको हम लोग टेंस प्लेस बोलते हैं, और ये जो प्लेस वैल्यू होती है इसको हम लोग थाउजेंड बोलते हैं। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो इतना ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि अगर आखिरी डिजिट किसी भी नंबर का, अगर आखिरी डिजिट कम से कम 0 हो, आखिरी डिजिट 0 होना मस्ट है। ठीक है, जैसे मान लो 400 है तो ये आखिरी डिजिट 0 है। अगर मान लो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया था कि 0 को भूल जाओ, खाली 6 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आ गया कितना, 24, 6 4 24, और जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 300 को 9 से, तो आपको क्या करना है कि 0 को भूल जाना है, दोनों दो जीरो हैं। देखो वंस जो आखिरी डिजिट है ना, ये आखिरी डिजिट है तो ये तो 0 होना ही चाहिए, ये मस्ट है 0 होना। ठीक है, ये वंस प्लेस तो 0 होना ही चाहिए, इससे पहले कि अगर 0 है तो और अच्छी बात है। तो मान लो कि इस तमाम जीरो को हमें भूल जाना है, और 3 9 जा कितना होता है 27, और 2 जीरो और लगा दो। मान लो मेरे को ऐसे मल्टीप्लाई करना है 600 को 900 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये वाला जो नंबर है इसमें भी आखिरी डिजिट तो 0 है, इसमें भी आखिरी डिजिट 0 है, इससे पहले की भी 0 है तो वो अलग बात है, लेकिन आखिरी डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस पे होता है ना, ये वाला और ये वाला, ये 0 होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या करना है, जितने भी 0 हैं सब भूल जाओ, खाली डिजिट को, जो नंबर है ये डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 9 का कितना होता है 54, और जितने जीरो हैं 1 2 3 4 उतने जीरो आप लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक बार आपको खाली रिवाइज करा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल सिंपल नंबर आपको मिलेंगे, तो वो चीज़ आप जल्दी से जो है वो कर सकते हो। और ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये सिर्फ तभी होगा जब वंस प्लेस पे, यानी कि आखिरी डिजिट 0 होगा। ऐसे मत कर देना कि किसी ने आपको दे दिया कि 405 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आप कह दो अच्छा इसमें तो 0 है तो ये 0 को भूल जाओ और 45 को मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 लगा दो। नहीं, यहाँ पे आप देखो कि बीच में 0 तो है, वो तो ठीक है मान लिया, लेकिन वंस डिजिट पे तो 0 नहीं है ना, जो आखिरी प्लेस है उस पर तो 0 नहीं है ना, तो ये तब नहीं लगेगा। ठीक है, आखिरी प्लेस पे 0 होना चाहिए, अगर उससे पहले है तो भी ठीक है, लेकिन वंस प्लेस पे जो है वो 0 होना वो मस्ट है।
तभी आप ये काम कर सकते हो, और इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये दो चीज़ें तो पिछली क्लास की हो गई। हम लोग एक और बात करते हैं इसके अलावा, और वो बात हम लोग करते हैं राउंड ऑफ करने की। ठीक है, राउंड ऑफ की, राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है। राउंड ऑफ, देखो इसमें मान लो कोई नंबर आपको दे दिया कि मान लो 22, और आपसे बोला है इस नंबर को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, कि जो 10 के, मैंने आपको बताया मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है 10 का टेबल। तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के बाद 22 ये जो नंबर है ना, इस 22 नंबर के, इस 22 नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, यानी चेंज करना है उस नंबर में जो 10 के नियरेस्ट मल्टीपल में है। तो 10 का मल्टीपल हो गया 10, 20, 30, 40, इस टाइप से चलता जाएगा। तो अब आप बताओ कि 22 जो है कौन सा ऐसा नंबर है 10 के मल्टीपल में जो 22 के सबसे क्लोज है। तो ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार ये तो सबसे क्लोज तो क्या है, 20 है। तो अगर 22 को मुझे बोला गया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो 22 जो हो जाएगा वो राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कोई बोल दे कि भाई 23 को बताओ, 23 को बताओ राउंड ऑफ करके, तो 23 को भी क्या है, 20, सिंपल आंसर। कोई बोल देगा कि यार 24 को बताओ राउंड ऑफ करके क्या आएगा, तो 24 का सिंपल आंसर भी क्या आएगा, 20, क्योंकि 20 ही जो है वो 24 के सबसे क्लोज है। 10 तो आप देख लो बहुत दूर बैठा है, लेकिन 20 जो है वो बहुत पास में है। अच्छा, कोई आपसे कहे कि 26 का बताओ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे कहे कि 26 को राउंड ऑफ करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे। अच्छा, अगर आप बोलोगे, मान लो कि 20 बोल दिया कि 20 होगा, तो देखो करके देखो, 20 के बाद क्या आता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये रहा आपका 26, ये रहा आपका 20, लगा लो बीच में कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बीच में 5 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने 26 को राउंड ऑफ किया होता 30 पे, कि नियरेस्ट मल्टीपल जो है 10 का वो 30 है, तब क्या होता, तो 26, 27, 28, 29, 30, ये रहा आपका 26, ये रहा आपका 30, इसके बीच में कितने नंबर है, सिर्फ 3 नंबर है। तो 26 के कौन सा क्लोज हुआ मल्टीपल, 20 क्लोज हुआ या 30 क्लोज हुआ, तो 30 क्लोज हुआ। तो इसीलिए अगर 26 को आप लोग राउंड ऑफ करोगे, 26 को अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 को आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। 27 को करोगे तो भी आएगा क्या, 30। 28 को करोगे तो भी आएगा क्या, 30। तो आप लोग देख सकते हो कि जब आपके नंबर में, जब आपको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 की बात की गई है ना, जब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 की बात की गई है, तो आप आराम से देख सकते हो कि आपको अगर जो आपका आखिरी का डिजिट है वो 5 से कम होता है, 5 से अगर कम है, तो जो राउंड ऑफ होगा वो नीचे होगा, वो एक स्मॉलर डिजिट होगा। जैसे 22 था तो आखिरी डिजिट 5 से कम था, तो आपने देखा कि 22 के सबसे क्लोज, तो जो राउंड ऑफ हुआ वो 22 से एक कम नंबर हुआ। 23 था, आखिरी डिजिट 5 से कम था, तो जो राउंड ऑफ हुआ वो 23 से कम डिजिट हुआ, यानी कि 23 से छोटा है 20। लेकिन जब 5 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ 6 हो गया या 7 हो गया या 8 हो गया, जो आखिरी डिजिट है यानी वंस प्लेस वाला जो डिजिट है, वो जब 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो राउंड ऑफ करके हमेशा जो है वो जो डिजिट होगी उससे बड़ा आएगा। जैसे 26 से बड़ा है 30, 27 से बड़ा है 30। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ भी गई होगी, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में भी रख लेना कि 5 से नीचे की अगर डिजिट हो वंस प्लेस पे, तो हमेशा जो राउंड ऑफ करके आएगा वो डिजिट से कम आएगा, और अगर 5 से ज़्यादा हो तो वो हमेशा डिजिट से ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो कि भाई अगर 5 हो तो क्या होगा, मान लो मुझे 25 को राउंड ऑफ करना है, 25 को राउंड ऑफ करना है, तो यार 25 को राउंड ऑफ करना है तो आप 20 भी ले सकते हो और 30 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो 20 और 25 के बीच में कितने डिजिट आएंगे, 4 डिजिट आएंगे।
21, 22, 23, 24, 25 4 डिजिट आ गए, और 25 और 30 के बीच में भी 4 ही डिजिट आएंगे, 26, 27, 28, 29। तो दोनों के बीच में चार डिजिट आ रहे हैं, तो आप 20 भी ले सकते हो और 30 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग यूजुअली जो है 30 ले लेंगे। ठीक है, लेने में तो आप 20 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग जो हमारा जो सम्स हम लोगों को करने हैं उस हिसाब से हम लोग 30 ले लेंगे, या फिर ये कह लो कि हम लोग डिजिट से बड़ा ले लेंगे। ठीक है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी आगे भी, तो वो टेंशन मत लो आप। इतना आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात करी थी कि राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में। अच्छा, अगर कोई बोल दे कि राउंड ऑफ करो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 में, तो क्या होगा कि अब मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। यार मेरे को 100 के नियरेस्ट मल्टीपल, तो अब देखो 100 का मल्टीपल क्या क्या होगा। 100 का मल्टीपल हो जाएगा 100, 200, 300, 400। जैसे 10 का मल्टीपल है, उसी में एक एक जीरो और ऐड करते जाना है आपको, तो ये हो गया। अब मेरे को बोल दिया कोई नंबर कि मान लो 424, कोई एक नंबर बता दिया और बोला कि इसको राउंड ऑफ करो, तो आप देखो 424 कि सबसे क्लोज कौन सा नंबर आपको नजर आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 424 के सबसे क्लोज जो 100 का मल्टीपल है ना, वो 400 है। तो 424 को जब आप राउंड ऑफ करोगे टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो क्या आएगा 424 का 400। कोई बोलेगा 326 को आप राउंड ऑफ करो टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो यहाँ पे साफ साफ दिख जाना चाहिए कि 326 के सबसे क्लोज कौन सा नंबर है, तो 300। तो ये एक क्लियर हो गया। लेकिन मान लो आपसे कोई कहे कि 353, तब बताओ भाई कौन सा नंबर है 353, तब बताओ क्या आएगा। क्या 353 को भी आप 300 ही करोगे राउंड ऑफ करके, नियरेस्ट की अगर बात की जा रही है तो 353 को आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 पे अगर आपको लाना है, तो क्या आप उसको 300 पे लाओगे या 400 पे लाओगे। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो 400 पे आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा, वो ऐसे आएगा कि आप देखो कि ये देखो ना कि एक होता है कि देखो जैसे मान लो 300 है, और 300 के बाद जब आप 50 बार आगे जाओगे 300 में 50 बार आगे जाओगे, यानी प्लस करोगे 50, तो आएगा आपको 350। इतना तो आप कर सकते हो। 300 में 50 जोड़ दो 350, और 350 से जब आप 50 यानी 350 से जब आप 50 और आगे जाओगे, तब आएगा आपका 400। इसमें 350 और जोड़ दोगे तब आएगा आपका 400। तो यानी कोई भी डिजिट जब उसके आखिरी के दो डिजिट हैं, ये आखिरी कोई भी डिजिट जो एक 100 ट्रिपल डिजिट की जो कोई भी एक डिजिट है, ठीक है, जिसमें वंस, टेंस और 100 प्लेस हैं, उसमें आखिरी के दो नंबर देखो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोग बात करते थे टेंस वाले डिजिट की, तो उसमें तो हम लोग सिर्फ आखिरी का नंबर देखते थे कि 22 को राउंड ऑफ करना है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये आखिरी का नंबर 2 है, तो यार 20 आएगा। 23 को राउंड ऑफ करना है तो 20 आएगा। 26 को करना है तो मैं यहाँ देखूंगा, वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अपने आप से ही कि 26 के क्लोज तो 30 होगा, 20 नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो कि भाई जो आखिरी का डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, और 5 से ज़्यादा होगा तो हमेशा डिजिट से ज़्यादा राउंड ऑफ होगा, तो 26 राउंड ऑफ हो जाएगा 30 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आखिरी का डिजिट नहीं देखना, आखिरी का दो डिजिट देखना है। अगर वो 50 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 53 था, तो हमेशा जो राउंड ऑफ करके आएगा वो नंबर बड़ा आएगा। 353 का राउंड ऑफ एक ज़्यादा यानी कि 400 पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो 50 से कम होगा, जैसे कि यहाँ था, यहाँ पे 26 था, तो 26 का राउंड ऑफ जब आप करोगे तो वो हमेशा कम आएगा, तो वो आ गया 300। देखो जो 300 है वो 326 से तो कम छोटी डिजिट है, तो वो हमेशा कितना आ जाएगा, वो हमेशा आ जाएगा 300। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि आपको राउंड ऑफ करना है 5
40 को 540 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट, आप देखो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 50 से कम है ना, 50 से कम है, तो 50 से कम है तो 540 से छोटा कोई मल्टीपल जो 100 का हो तो वो क्या है 500। लेकिन अगर मुझे राउंड ऑफ करना हो 563 को, तो यहाँ पे देखो ये तो 63 है, 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी होगी, वो 563 से बड़ी होगी, यानी कि 600 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेना कि राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है। ये राउंड ऑफ करना आपने सीख लिया ना, तो उसके बाद आपके 3.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे बड़े आराम से हो जाएंगे। एक और चीज़ हम लोग सीखते हैं, और वो चीज़ क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन एक सिंपल सी चीज़ है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो बच्चों आपको बोला है कि मल्टीप्लाई करो 12 को और 13 से मल्टीप्लाई करो। तो एक तो होता है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना सीखा हो तो आप लोग 12 को 13 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर निकाल दो, एग्जैक्ट आंसर। और एक होता है कि आप एग्जैक्ट आंसर ना निकाल के उसके आसपास का कोई आंसर निकाल रहे हो। एस्टिमेशन यानी एक किस्म से कह लो अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ इसके आसपास कोई आंसर होगा। तो ये एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ये एस्टिमेशन अंदाजा कैसे लगाया जाता है, ये किया जाता है राउंड ऑफ करके। हमेशा ये किया जाता है राउंड ऑफ करके। और एक और चीज़ ध्यान में रखना कि राउंड ऑफ जो होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा डिजिट का होता है। नो राउंड ऑफ सिंगल डिजिट, नो राउंड ऑफ सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट का कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि किसी ने आपको 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है, तो इनको राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग सम्स करेंगे तो अभी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोगों को राउंड ऑफ करना आना चाहिए, और जो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए। तो ये है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो कि राउंड ईच फैक्टर विद मोर देन वन डिजिट, जिसका भी एक डिजिट से ज्यादा है उसको आपको करना है टू द नियरेस्ट टेंस का मतलब है कि 10 के मल्टीपल के जो सबसे क्लोज है उस पे राउंड ऑफ करना है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है। ठीक है, और एस्टिमेट करने का मतलब मैंने आपको बताया ही था, और अब हम लोग जानेंगे एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 3 क्वेश्चन करूंगा और 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं ए क्वेश्चन करूंगा, बी करूंगा और सी करूंगा, और बाकी के ये तीनों जो होंगे ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है, तो मैं आपको करता हूँ ए। तो आंसर ए का आंसर क्या हो जाएगा कि राउंड ऑफ कि एस्टिमेशन कैसे करना है, कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 57 को, देखो 6 जो है वो तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट को तो कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि राउंड ईच फैक्टर विद मोर देन वन डिजिट, जिसका एक से ज्यादा डिजिट हो उसी को राउंड करना है टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, सिंगल डिजिट को राउंड ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो 57 को राउंड ऑफ करोगे, 57 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे, 57 को आप राउंड ऑफ करोगे, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप राउंड ऑफ। ठीक है, 57 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आएगा आंसर आपका 60। ठीक है, देखो 10 का मल्टीपल क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखो 57 सबसे क्लोज 60 क्या है, ये तो आपको दिख जाना चाहिए कि भाई 57 के बाद आप 58, 59, 60, सिर्फ 2 डिजिट के बाद ही 60 आ जाएगा। तो 57 के सबसे क्लोज 60 है, ये आपको फटाक से पता चल जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी पता चलता है तो इतना समझ लो कि ये आखिरी का डिजिट देखो, ये आखिरी का डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो राउंड ऑफ करके आएगा वो 57 से ज़्यादा आएगा, और 57 से ज़्यादा क्या है, 60 है। ठीक है, तो वो 60 हो गया, और 6 को राउंड ऑफ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करना है कि एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा,
एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये जो राउंड ऑफ करके आया 60 और ये जो दूसरा डिजिट दे रखा है आपका 6, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक जीरो दे रखा हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को भूल जाओ, 6 6 जा 36 और एक जीरो लगा दो, चूंकि एक जीरो था तो आंसर हो गया 360। ये 360 जो है ना, ये आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है, ये आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट नहीं है, इस जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है उसके आसपास है। अगर आप 57 इंटू 6 का एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उसके आसपास है। जैसे कि 57 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 342, लेकिन जो 360 आया है वो भी उसके जो है बहुत क्लोज है, ठीक है, 342 के बहुत क्लोज ही आपका है, तो इसी को हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। बी हम लोग देख लेते हैं, बी में हम क्या करेंगे, बी में वो दे रखा है 48 इंटू 31, तो बी में आप क्या करोगे कि 48 को जब आप राउंड ऑफ करोगे, 48 को राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, 48 को राउंड ऑफ करोगे तो आएगा आपका 50, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। देखो 48 के बाद जस्ट दो पढ़ो, 49 और आ गया आपका 50, ठीक है। तो 48 से सबसे क्लोज कौन सा मल्टीपल है 10 का, तो 50। और उसके बाद आप करोगे 31 को राउंड ऑफ करोगे, 31 को राउंड ऑफ करोगे तो 31 को राउंड ऑफ करने के बाद आ जाएगा आपका 30। ये तो सब कोई भी बता देगा भाई, 31 को एक राउंड ऑफ करके 30 आएगा। अब एस्टिमेशन क्या आएगा, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एस्टिमेशन क्या आएगा, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 50 इंटू 30। जो राउंड ऑफ करके आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो राउंड ऑफ करके आया ये और जो राउंड ऑफ करके आया ये, दोनों डिजिट को राउंड ऑफ करके जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, जीरो को भूल जाओ, 5 3 जा 15 और जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो, आंसर ये आपका एस्टिमेशन हो गया। बस इतना ही करना है एस्टिमेशन में, बस राउंड ऑफ करना आना चाहिए और जो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है वो आना चाहिए। अब देखो सी क्या है, सी में आपको दे रखा है 36 इंटू 39, तो 36 को जब आप राउंड ऑफ करोगे, 36 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 36 को राउंड ऑफ करके क्या आएगा, आएगा 30 आएगा कि 40 आएगा, आंसर आएगा 40, क्योंकि मैंने आपको बताया है 5 से ज़्यादा है तो 36 से बड़ा नंबर आएगा, 36 से बड़ा 37 38 39 40, ठीक है, क्योंकि जो आखिरी डिजिट है ये वाला वंस प्लेस पे जो है वो 5 से बड़ा है। और 36 को राउंड ऑफ करके आ गया 40, और 39 को राउंड ऑफ करके क्या आएगा भाई, 39 को भी राउंड ऑफ करके आएगा 40, 39 को राउंड ऑफ करके भी क्या आएगा 40, और जो एस्टिमेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन आपका हो जाएगा 40 इंटू 40, और जीरो को भूल जाना है, 4 4 जा 16 और दो जीरो लगा देना है, क्योंकि एक जीरो यहाँ है एक जीरो यहाँ है, तो ये आपका एस्टिमेशन हो गया, ये आपका एस्टिमेशन जो है वो हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। बस इतना ही काम आपको इसमें करना है। तो ये तो हो गया, और जो बाकी के तीन है वो आप लोग कर लेना, ये तो टेंस वाले हो गए, ठीक है। अब हम लोग एक बार हंड्रेड्स वाले भी देख लेते हैं, हंड्रेड्स वाले ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर उसके बाद का हम लोग बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ पर 100 की बात आ रही है, यहाँ पर टेंस की बात नहीं है, यहाँ पर 100 की बात आ रही है। तो देखो इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, या फिर मैं चलो 3 कर देता हूँ, और बाकी के 3 जो है वो आपके होमवर्क होंगे, बाकी के 3 आप लोग होमवर्क में करेंगे, बाकी मैं इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। ए है, ए ठीक है, 881 इंटू 323, तो 881 को जब आप राउंड ऑफ करोगे, देखो 100 का मल्टीपल लिख लो यहाँ रफ में, 100 200 300 400 500 600 700 800 900, इस तरह से 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल हो गया 100 का टेबल, तो 100 200
10 के टेबल पे ही एक एक जीरो ऐड कर दो तो 100 का नंबर आ जाएगा। अब देखो 881 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो कौन सा जो ऐसा 100 का मल्टीपल होगा जो सबसे क्लोज होगा, तो आंसर आएगा आपका 900। ठीक है, एक तो आप या तो आप अंदाजे से पता लगा लो, तो ऐसे पता लगा लो, और नहीं पता लगा सकते तो मैंने आपको बताया था कि 100 वाले केस में आपको आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं। ये रहे आखिरी के 2 डिजिट। ये आखिरी का 2 डिजिट अगर 50 से ज्यादा है, जो कि ज्यादा है, उसमें आपका जो राउंड ऑफ करके आएगा वो पूरे नंबर से ज्यादा आएगा। जैसे 881 है तो 881 से बड़ा कोई नंबर आएगा राउंड ऑफ करके। तो 881 से बड़ा क्या है, देखो ये 800 है, तो 800 के बाद 881 से बड़ा तो 900 ही आएगा, तो राउंड ऑफ करके आ गया 900। ठीक है, 881 के बाद राउंड ऑफ करके आ गया 900। और 323 को राउंड ऑफ करोगे तो देखो आखिरी के 2 डिजिट 50 से कम है, तो राउंड ऑफ करके 323 से कम आएगा। 323 से कम क्या है, तो वो है 300। ठीक है, अब आपको एस्टिमेशन निकालना है, तो एस्टिमेशन निकालने में मैंने आपको कहा था कि जो राउंड ऑफ करके आए उसको आप कर दो क्या, मल्टीप्लाई। तो 900 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 जा 3 9 जा 27, जीरो को भूल जाना था आपको और 4 जीरो लगा देना था। एक जीरो, क्योंकि 4 जीरो थे तो 4 जीरो लगा देना था, बस इतना ही है करना है। ठीक है, बी जो है, बी कैसे करोगे आप, तो देखो 603 इंटू 177, 603 इंटू 177। तो 600 को जब आप राउंड ऑफ करोगे 603 को आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा 600, क्योंकि ये तो आपको आराम से पता चल जाना चाहिए कि 603 के सबसे क्लोज तो 600 ही पड़ेगा। और 177 को राउंड ऑफ करोगे तो आएगा क्या 200। क्यों, क्योंकि देखो 77 जो है वो 50 से बड़ा है, और 50 से बड़ा हो गया तो राउंड ऑफ करके हमेशा 177 से बड़ा कोई डिजिट आएगा, और 177 से बड़ा क्या है 200 है। और एस्टिमेशन कैसे निकाल लेंगे, एस्टिमेशन हम लोग निकाल लेंगे कैसे, वो निकाल देंगे 600 इंटू 200। और देखो जीरो जीरो को भूल जाना है, 6 2 12 और 4 जीरो हैं, तो एक दो इसमें 2 इसमें, तो 4 जीरो ऐसे लगा देना है। ये आपका एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, सी भी हम लोग जल्दी से कर देते हैं। सी में क्या बोला है कि 213 इंटू 343। देखो 213 को राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, और 343 को राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 300। क्यों, क्योंकि 343 में जो 43 है लास्ट के 2 डिजिट वो 50 से कम है, 50 से कम है तो 343 से कम डिजिट आएगा, यानी 300 राउंड ऑफ करके। और 213 का तो आपको पता ही है। और एस्टिमेशन आप निकाल दोगे इसका, तो एस्टिमेशन में आप क्या करोगे, एस्टिमेशन में आप ये कर दोगे कि 200 इंटू 300, तो 200 इंटू 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4, ये 4 जीरो हो गए आपके। तो ये आपको इस तरह से ये करना था। बाकी के 3 आपके होमवर्क में आप कर लेना, डी वाला और ई वाला और एफ वाला। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो आज तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप आगे देख लेना क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।